अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। तो गाइस आज जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्टिंग। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। लास्ट मैंने चैप्टर 6 स्टाफिंग पूरा कंप्लीट कर दिया और आपको आई बटन में उसका लिंक दिख जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको देख लेना। तो आज हम डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी ना किसी को डायरेक्शन देना ताकि हम उनसे अपना काम ले सके। अब आप इसके एग्जांपल लेते हैं। एक फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देती है, भी आप ऐसे काम करो, इस वे में काम करो, इस टाइप से पिज़्ज़ा बनाओ, तो वो काम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक डायरेक्शन देना। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोगों को गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब गाइड करना उनको सिखाना, इंस्ट्रक्ट करना भी उनको सिखाना ही होता है। सेम वर्ड्स ये, गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, और उनके साथ कम्युनिकेट करना और उनको इंस्पायर करना। अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो उनको प्रॉपरली हम इंस्पायर करेंगे। मैनेजर क्या करेगा? उनको इंस्पायर करेगा ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से करें। आज हम पढ़ेंगे अपने फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट फीचर क्या है अपने डायरेक्टिंग का? वो है इट इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक्शन को इनिशिएट करता है। अगर हम एक्शन नहीं देंगे तो डायरेक्शन भी परफॉर्म नहीं होगी। अगर हम प्रॉपर एक्शन देंगे तो अच्छी तरह डायरेक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपना इट इनिशिएट एक्शन। हमें एक्शन देना पड़ेगा तो ही हमारा जो है गोल अचीव हो सकेगा, तो ही हमारा काम हो सकेगा। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है वो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है, वेदर इट इज टॉप, मिडल और लोअर। डायरेक्शन जो है वो मिडल पे भी काम करती है, टॉप पे भी काम करती है और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करती है। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे नहीं मैंने अपने एम्प्लॉयज को एक बार डायरेक्शन दे दी भी आप इस वे में काम कर लो, ये वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार उनको डायरेक्शन देने से काम नहीं होगा, रेदर ये हमें बारी बारी करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। जैसे अपना टॉप लेवल होता है मैनेजमेंट का, फिर आता है मिडल, फिर आता है लोअर। तो डायरेक्शन फ्लो होती है ऐसे, ऊपर से नीचे। तो डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप वाला मिडल वाले को डायरेक्शन देता है, मिडल वाला लोअर वाले को डायरेक्शन देता है, और लोअर वाला सुपरवाइजर या फोरमैन को डायरेक्शन देता है। तो ये थे अपने फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट अपना इट इनिशिएट्स एक्शन। अगर एक्शन देंगे तो ही अपनी डायरेक्शन परफॉर्म होगी। अगर हम कोई एक्शन ना देंगे तो अपना कोई भी काम डायरेक्शन नहीं परफॉर्म होगी। सेकंड पॉइंट था अपना टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन जो है वो सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है, टॉप पे भी काम करती है, मिडल पे भी और लोअर पे भी। ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें बारी बारी अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, बारी बारी उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बारी बारी उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो उनका मोरल डाउन होता है तो हमें बूस्ट करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट था अपना फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, टॉप से मिडल को, मिडल से लोअर को, लोअर से सुपरवाइजर को। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये हो गया अपने फीचर्स। अब आगे अपने इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट सेम है फीचर्स का भी और इंपॉर्टेंस का भी। अगर आपको अच्छी तरह फीचर समझ आ गए तो इंपॉर्टेंस में कुछ भी नहीं है खास। फर्स्ट पॉइंट अपना इट इनिशिएट्स एक्शन। ये पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया है, तो ये भी सेम पॉइंट ही है। सेकंड पॉइंट अपना इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है। अगर अपने एम्प्लॉय एफर्ट्स ही ना डालेंगे तो वो अपना काम नहीं होगा और अपनी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट जाएगी। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि तूने यार 500 साइकिल प्रोड्यूस करनी है या फिर 500 मार्कर प्रोड्यूस करने हैं, अगर वो कर ही नहीं रहा तो मेरी डायरेक्शन देनी वेस्टेज है। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एम्प्लॉयज के प्रॉपर एफर्ट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट अपना मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन जो है वो मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। अगर मेरे कोई एम्प्लॉय का मोरल डाउन है, वो काम नहीं कर पा रहा, उससे नहीं हो पा रहा, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे मार्कर्स, तो उनको मैं प्रॉपरली मोटिवेट करूंगा। मैं मैनेजर हूं, मैं उनको मोटिवेट करूं,
भाई कुछ नहीं होता, तू कर काम ऐसे कर, इस वे से कर, इस टाइम पे कर, प्रॉपर रेस्ट ले, प्रॉपर नैप्स ले, तो मैं उसको प्रॉपरली समझाऊंगा। तो डायरेक्शन जो है वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है क्रिएट्स बैलेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है वो बैलेंस बना के रखती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं काम कर रहा हूँ एक इंडस्ट्री में, तो मेरा मोटिव होगा भी मैं हायर प्रॉफिट्स कमाऊं, और कंपनी का मोटिव होगा भी वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं और मेरे से प्रॉपर काम ले सकें। एक मैनेजर आया, उसने मुझे समझाया भी यार दोनों काम हम कलेक्टिवली कर सकते हैं, अभी तेरा भी हायर प्रॉफिट होगा, तू अपनी सैलरी के लिए भी रिलेटेड मतलब कर सकता है भी अच्छी तरह, है ना, तू अपनी सैलरी के लिए भी सोच सकता है और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी सोच सकता है, तू इस वे में काम कर। तो ये क्या करती है, एक बैलेंस बना के रखती है डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये थे आज का अपना पॉइंट, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो कि है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।